आज हम जानेंगे कि क्या अकाल मृत्यु किसी की भी हो सकती है या अकाल मृत्यु के भी कुछ अपने नियम हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार त्रिषष्टि श्लाका पुरुषों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, पर सामान्य मनुष्य की अकाल मृत्यु हो सकती है अगर कुछ ठोस निमित्त मिला तो। 80 वर्ष की आयु वाला 40 में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा अगर उसको मरण योग्य निमित्त मिलते हैं तो, और अगर वैसा निमित्त न मिले तो हो सकता है वो अपनी 80 वर्ष की आयु पूर्ण करके ही मरे। तो ऐसा कैसे होता है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो जैन दर्शन के कर्मवाद के अनुसार जो आयु कर्म चिरकाल तक भोगा जाने वाला होता है वो एक साथ जल्दी से ही भोग लिया जाता है, उसका कोई भी भाग भोगे बिना नहीं छूटता। जैसे यदि घास की सघन राशि में एक तरफ से छोटी सी अग्नि की चिंगारी को छोड़ दिया जाए तो वो चिंगारी एक एक तिनके को क्रमशः जलाते जलाते उस सारी घास की राशि को जलाने में काफ़ी समय लगा सकती है। पर अगर उसी चिंगारी को घास की शिथिल राशि में छोड़ दी जाए तो कुछ ही क्षणों में वो समूची घास की राशि को जला डालेगी। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। दो समान वस्त्र के टुकड़े समान पानी में भिगोए गए, उनमें से एक कपड़े को फैलाकर सुखाया गया और दूसरे को समेटकर। पहला कपड़ा जल्दी सूखेगा और दूसरा बहुत देरी से। पानी का परिमाण और कपड़े की शोषण क्रिया समान होने पर भी कपड़े के संकोच और फैलाव के कारण सूखने में देरी और जल्दी का फर्क पड़ता है। इसी प्रकार आयु के भोगने में भी सिर्फ देरी और जल्दी का ही अंतर पड़ता है और कुछ नहीं। तो इस तरह से निमित्त मिलते हैं तो अकाल मृत्यु हो सकती है, और अगर निमित्त नहीं मिले तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो कैसे जाने कि हमारी अकाल मृत्यु होगी कि नहीं? तो ये कोई भी निश्चित तौर पर नहीं बता सकता सिवाय तीर्थंकरों के, केवली के या सर्वज्ञानी के। तो आज का प्रश्न है, आयु कर्म जीवन के कौन से भाग में बंधता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।